जेंजीज की थॉट प्रोसेस क्या होती है अबाउट एनी प्रॉब्लम? आइसोलेशन में रहते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स हैं बट उतने नहीं हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स अपने में रखते हैं, वो जो नहीं होना चाहिए। वी शुड ओपन अप विद पीपल, वी शुड मेक न्यू फ्रेंड्स। कभी कभी कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो हमें टॉपर बनने से रोक देती है। एक तो इनडिसिप्लिन जो डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में आगे आता है। सेकेंडली प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, स्पेशली पढ़ाई को तो बिल्कुल नहीं। व्हेन यू हैव डिसाइडेड यू हैव टू स्टडी, डू नॉट सी द क्लॉक। मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को किसी से कंपेयर नहीं किया। बच्चों को कभी प्रेशराइज मत करो फॉर रैंक 1 और 100%, क्योंकि मेरा भी गोल नहीं था, मेरा गोल बेस्ट करना ही था। प्रिंस एकेडमी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगी? अभी तक जो मेरी लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स है वो मेरे फ़ोन की गैलरी में है, बट इस 1 साल के जो है वो मेरे माइंड में है। कुछ उपलब्धियां सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनती, वो आने वाली पीढ़ी के लिए पहचान बन जाती है। और कुछ सपने जो हैं वो सिर्फ पूरे नहीं होते, बल्कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाते हैं। सीबीएसई 12th बोर्ड का रिजल्ट आया था और एक बार फिर से प्रिंस एकेडमी की होनहार स्टूडेंट ने ये जो परचम है वो लहराया है। आज हमारे साथ इस शानदार रिजल्ट की साक्षी है तान्या। Congratulations, Tanya, for achieving really great rank. What do you want to say? Thank you so much, first of all, and I'm very thankful to be here for this interview. अच्छा तान्या, जब रिज़ल्ट आया वो एक्सपीरियंस मैं आपका जानना चाहूँगी। रिज़ल्ट आया, नर्वस होंगे उस टाइम रिज़ल्ट देखने से पहले, और क्या उम्मीद थी कि मतलब टॉपर बन जाओगे? पूरी जर्नी बताओ। एक्चुअली जब मेरा रिज़ल्ट आया था तब क्योंकि रिज़ल्ट पहले अनाउंस होकर तो आता नहीं है, स्टेट को आएगा, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इस टाइम पर रिज़ल्ट आने वाला है। मैं तो घर में शायद पता नहीं मैं सो रही थी या क्या कर रही थी। सर का ही कॉल आया था, कोऑर्डिनेटर सर का आगे से, कि ये रिज़ल्ट बना है, और फिर मम्मी पापा ने फिर मेरे को बताया। तो मैंने तो चेक नहीं किया था, इन्होंने ही बताया था। एंड एट दैट मोमेंट ऑन कॉल आई वॉज लाइक वाओ, दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, डेफिनेटली नहीं किया था। क्या बात है। सो मतलब आपने नहीं सोचा था कि आप टॉपर बन जाएंगी प्रिंस एकेडमी की, और भारतवर्ष में ये कह सकते हैं कि यू अचीविंग रियली ग्रेट रैंक। सो अब क्या फील हो रहा है, मतलब कैसा महसूस कर रही हैं? आई एम फीलिंग डिलाइटेड एंड ग्रेटफुल, क्योंकि मेहनत तो की थी, बट seeing that show its results, it was a really big thing for me, for sure. ओके, वेरी नाइस। वेल, एक टॉपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? एक टॉपर बनने के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? First, consistency, and second, discipline to maintain that consistency. These two things are the guiding pillars of being a topper. और यही चीज़ मैंने maintain की थी throughout the 1 year I was in class 12th. और बस यही था कि रोज़ जैसे जो डिसाइड कर लिया कि अगर 5 घंटे पढ़ना है तो दैट शुड मेंटेन थ्रू आउट द वीक, नो मैटर इफ़ इट इज़ अ संडे और अ हॉलीडे, यू हैव टू डू दैट व्हाट यू हैव टू डू। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। Definitely. जो करना है वो करना ही है, एनी हाउ वो करना है। वेल, कौन सी हैबिट ने, ये हम कह सकते हैं कि आपको टॉपर बनाया? वही कंसिस्टेंसी, और एक चीज़ थी कि अपने गोल्स को टिक करते रहने की, क्योंकि मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कह सकते हैं, अपने डे को ऑर्गेनाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अ टॉपर और अ नॉर्मल स्टूडेंट, नो मैटर हु, सबके पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, किसी को एक्स्ट्रा तो मिलता नहीं है। द डिफरेंस इज़ कि आप उन 24 आवर्स से मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो उसके लिए अपने डे को ऑर्गेनाइज करना, कि ताकि आपका टाइम वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो सके, तो वो आप बहुत प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। बनाते थे अपना? एग्जैक्टली। एक पूरी प्लानिंग करते थे कि आज Right. के दिन को मेरे को कैसे यूटिलाइज करना है और क्या क्या आज पढ़ना है, राइट? वैसे डेफिनेटली, यस। ओके। वेल तान्या, आप बीकानेर से हैं और बीकानेर में भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, देन उस रास्ते में भी काफ़ी इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सीकर आने का कारण क्या रहा, और सीकर आकर प्रिंस एकेडमी ज्वाइन करने का कारण क्या रहा? इसके 2 रीजंस थे। फर्स्ट तो हम सबको ही पता है, आई डू नॉट हैव टू मेंशन इट, बट द एकेडमिक रीजंस। प्रिंस की एकेडमिक्स जो है, बाय फार कोई कंपटीशन नहीं है अभी तो,
And secondly, I wanted to experience how life is in the hostel, and how that main point is life is staying away from the family. I wanted to develop that as well apart from my studies. And here I can say that दोनों चीज़ों में academics as well as एक्स्ट्रा करिकुलर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोथ इन दोनों चीज़ों में मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर डैट कि मैंने वो 1 साल पहले डिसीजन लिया प्रिंस आने का, एंड नाउ आई कैन सी कि अगर मेरे को वापस से टाइम में कोई पीछे करे तो मैं दोबारा यही डिसीजन लूँगी। क्या बात है, ये सच में बहुत बड़े वर्ड्स हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए जो आपने अभी बोले हैं, और ये कहा जा सकता है कि इस पूरी जर्नी में काफ़ी बड़ा रोल जो है वो हॉस्टलिंग ने, और ये कह सकते हैं कि प्रिंस एकेडमी ने आपका Yes. निभाया है। तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस थोड़ा जानना चाहेंगे आपका, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लाइफ लॉन्ग इसे याद रखना चाहेंगे? ओके, तो हॉस्टल जैसा कि मैंने बताया 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, एकेडमिक्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन दोनों में ही हॉस्टल का बहुत ज़्यादा रोल था। फर्स्ट थिंग, एकेडमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, क्योंकि इट डज़ नॉट मैटर कि आपके पढ़ने की इच्छा है या नहीं है, अगर आसपास वाले पढ़ने नहीं दे दैन ऑल्सो इट गोज़ टू वेस्ट। बट वहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, एक डेजिग्नेटेड स्टडी रूम था फॉर दोज़ हु वांट टू स्टडी एक्स्ट्रा आवर्स, और जो मेरे रूममेट्स थे, जो मेरे फ्लोरमेट्स थे, वो सब भी काफ़ी सपोर्टिव थे। तो एक एनवायरनमेंट बन जाता था जिससे कि कोऑपरेटिव स्टडी हो पाती थी। एंड सेकेंडली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स के ऑप्शन थे। तो संडेज़ को जैसे कभी बोर हो जाता है तो अब घर पे अगर मैं रहती तो ऑब्वियसली मेरा फ़ोन निकलता और 1 सेकंड में यूट्यूब खुल जाता। बट यहाँ पे मैं बाहर जाती थी, मैं कभी किसी से बातें करती थी, किसी और से खुलती थी, मैं नहीं तो काफ़ी इंट्रोवर्टेड नेचर की थी। एंड अलग अलग स्पोर्ट्स खेलना, कभी मूवी देखना, ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड दे हैव रियली हेल्प्ड मी शेपिंग अ पर्सनैलिटी बेटर देन आई वॉज। ओके, सो सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पे पार्ट लिया, अच्छे से स्टडी भी की, और उसके बाद आई कैन से दैट कि यू अचीविंग योर गोल। राइट। लेकिन एक सवाल जिसका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला, वो ये कि हॉस्टल लाइफ की ऐसी कौन सी चीज़ है, या यूँ कहूँगी प्रिंस एकेडमी की ऐसी कौन सी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगी? मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो था यहाँ 1 साल, मेरे ख्याल से सबसे मेमोरेबल ये था कि अभी तक जो मेरी लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स है वो मेरे फ़ोन की गैलरी में है, बट इस 1 साल के जो है वो मेरे माइंड में है। क्या बात है? दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि ये चीज़, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पूछते थे कि बिना फ़ोन के कैसे मज़ा आ रहा है या ऐसे एक कमरे में रहने से, बट आई कैन रियली से दैट without all these things, with your friends and with your books, your life is really complete, and those moments are just engraved in your mind. You do not have to open your gallery to see them. Those are the moments that I will never ever forget for sure. रियली नाइस, रियली नाइस। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम जो है ना वो प्रिंस एकेडमी ज्वाइन करने से पहले कुछ ज़्यादा रहा है, और उसके बाद ये ज्वाइन करने के बाद एकदम से आई कैन से दैट कि तुम जो है पूरे एकेडमिक्स में आ गई, और उसके बाद अच्छी जर्नी जो है वो स्पेंड की है। रियली इम्प्रेसिव। ऑल आई वांट नो दैट कि चलिए मान लेते हैं कि एकेडमिक्स ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो अब आपका आया है। ये कहा जा सकता है कि कभी कभी कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो हमें टॉपर बनने से रोक देती है। सो ऐसी कौन सी हैबिट है? 2 सबसे बड़ी हैबिट ये है, एक तो इनडिसिप्लिन जो डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में आगे आता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, मेन तो फ़ोन है ही, बट उसके अलावा कभी गलत फ्रेंड्स बन जाए। आजकल के बच्चों में मतलब काफ़ी सारे इस एज में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये तो एक्सटर्नल चीज़। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज़ कि कोई भी चीज़ हम करने बैठते हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं, हम टालते रहते हैं। 3:45 भी से कि नहीं 4 बजे पक्का पढ़ने बैठेंगे, 4:15 में लाइक नहीं 4:30 बजे पक्का। तो ऐसे बहुत सारा हमारा आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट होता रहता है। किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, स्पेशली पढ़ाई को तो बिल्कुल नहीं। व्हेन यू हैव डिसाइडेड यू हैव टू स्टडी, डू नॉट सी द क्लॉक, स्टडी टिल यू आर डन विद दैट टॉपिक। दिस इज़ द मेन थिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है एक टॉपर से बात करके, क्योंकि आंसर भी टॉपर ही निकल रहे हैं। वेल, यहाँ पे प्रिंस एकेडमी का टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी लाइफ में? टर्निंग पॉइंट यही रहा कि नहीं तो मैं 12th पास करती तो इट वाज जस्ट 12th पास करती, बट यहाँ पर आने से आई फाउंड एन आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ, और आई विल टेक दैट कैरी ऑन
टुवर्ड्स माई कॉलेज लाइफ एंड आफ्टर दैट इज़ वेल कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया मेरा यहाँ के टीचर्स की गाइडेंस की वजह से एंड ऑल ऑफ दैट. I will really remember that and I will always be grateful for that. रियली नाइस. वेल तान्या, अगला सवाल यही होने वाला था जो आपने अभी मेंशन किया है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, एकेडमिक्स ने आपकी बहुत मदद की, और इन सब की मदद के बाद आप जो हैं तान्या बनी हैं, आप जो है वो हमारे टॉपर जो है वो बनी है. सो पेरेंट्स को अगर एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? पेरेंट्स को मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने भी, अब नॉर्मली पेरेंट्स की या एज ह्यूमंस इट इज़ अ टेंडेंसी टू कंपेयर ईच अदर विद इन अस, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को किसी से कंपेयर नहीं किया. एंड दूसरे पेरेंट्स अगर कुछ कोई देख रहे हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कभी प्रेशराइज मत करो फॉर रैंक 1 और 100%, क्योंकि मेरा भी गोल नहीं था. मेरा गोल बेस्ट करना ही था. जब गोल सिर्फ अपना बेस्ट देना होता है तो अपने आप द बेस्ट रिजल्ट आ जाता है. डू नॉट put them under extreme pressure that will only deteriorate their results. क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. वेल तान्या, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखती है, या अब आप क्या करने का सोच रही हैं, क्या बनना चाहती हैं? फॉर दैट मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले अपना CUET का एग्ज़ाम दिया जिसका रिज़ल्ट भी आ गया एंड होपफुली मेरा अच्छे कॉलेज में हो जाएगा. अभी उसका आना बाकी है रिज़ल्ट. आफ्टर विच आई एम थिंकिंग ऑफ परसुइंग a subject like political science or geography, whatever I get. And after that I'm thinking currently मैं तो ये सोच रही हूँ I'll pursue professorship, lectureship that is, and after that if there is a change of heart I'll try to do government job exams. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो अब तान्या जो है वो भी लेक्चरर बनना चाहती है. Yes, और I like teaching. ओके, बाकी स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो रोशन करना चाहती है. बहुत अच्छा लगा तान्या. वेल लेकिन जो जेनजीज होते हैं ना, मतलब जेनजी इज़ अ वेरी गुड वर्ड जिसे आज की जनरेशन ने ये कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग पर लाकर इसे गलत साबित कर दिया है. Right. लेकिन जेनजी इज़ अ वेरी नाइस टर्म टू एनकरेज एनीवन. सो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जेनजीज की थॉट प्रोसेस क्या होती है अबाउट एनी प्रॉब्लम. जब प्रॉब्लम आती है तो हाउ कैन जेनजीज डील विद दिस? ओके, सो मैं भी एक जेनजी हूँ और जैसा कि मैंने बताया कि हॉस्टल आने से पहले, यहाँ पे रहने से पहले मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड थी इन नेचर. अभी जेनजीज़ का जो अपन कह सकते हैं, अभी के जो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स हैं उनका यही प्रॉब्लम है. स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आइसोलेशन में रहते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स हैं बट उतने नहीं हैं. तो अपनी प्रॉब्लम्स अपने में रखते हैं, वो जो नहीं होना चाहिए. वी शुड ओपन अप विद पीपल, वी शुड मेक न्यू फ्रेंड्स. और जेनजीज़ का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है. मतलब इंटरनेट ने उसको बिगाड़ दिया है जैसा कि आपने कहा, बट जो जेनजीज़ सोचते हैं, जो स्टीरियोटाइप्स वो ब्रेक कर रहे हैं, जो सोशल नॉर्म्स वो ब्रेक कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ अ रियली अ रिवोल्यूशन इन दिस जनरेशन. क्या बात है, बहुत बढ़िया. वेल तान्या को कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पसंद है? आई लाइक बैडमिंटन. बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है. सो एक छोटा सा रैपिड फायर यहाँ पे मैं करना चाहूँगी तान्या आपके साथ. आई विश कि आप 1 वर्ड में इसका आंसर दें. लर्निंग अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट स्टडी? लेट नाइट. लेट नाइट स्टडी. नोट्स और CBSE बुक्स? बुक्स. CBSE. Yes. Okay. NCERT books. NCERT books. Very nice. Okay, your favorite subject? Political science. Your difficult subject? English. Your favorite college? The Hindu College, Delhi University. 1 word about Prince Academy? Fantastic. Fantastic. 1 word about your journey here? Roller coaster. Roller coaster. 1 habit every topper should have? Sticking to the plan, consistency. Consistency. Very nice. Okay. So Tanya, now the final question. एक मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहें, क्योंकि आज वो जो हैं वो आपको देख रहे हैं, आपको सुनना पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कल आप ही की सीट पे बैठना, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे? 3 most important things जो मैंने सोची है. फर्स्ट एंड द foremost, NCERT that I said. बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है. जो बोर्ड्स का एटलीस्ट जो सारा क्वेश्चन पेपर आएगा A to Z NCERT के अंदर से आएगा.
बच्चे बहुत बार पेपर करते हैं ऐसे बोलते हैं कि 1-2 क्वेश्चन तो नहीं आए थे, बाहर से आए थे, बट अगर अपन ध्यान से बुक को देखें तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और चैप्टर के बीच में दिए होते हैं, कहीं कहीं छोटे छोटे टर्म्स दिए हुए होते हैं, पिक्चर्स, एवरीथिंग। द मेन टेक अवे हियर इज़ रीड बिटवीन द लाइन्स, जो मेन लाइन्स हैं उनके अलावा भी चीज़ों को पढ़ो। मेन थिंग इज़ एनसीईआरटी में अटेंशन टू डिटेल और बहुत अच्छे से पढ़ना है। रेफरेंसेस फॉलो करने की इतनी नीड नहीं है। एक बुक को आप 10 बुक पढ़ो, उससे बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ लो। दैट आई थिंक इज़ बेटर, जो कि मैंने भी किया था। सेकेंडली, प्रैक्टिस। एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, यू आर डन विद योर सिलेबस। क्वेश्चन जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई रिलीज़ करता है वो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके 3 घंटे के टाइमर लगा के, या इवन बेटर जो मैंने भी किया था 2 hours 45 minutes का ही टाइमर लगा दो, ताकि ऑन द मेन एग्ज़ाम डे यू हैव 15 minutes इन योर हैंड एक्स्ट्रा। ये एक चीज़ अपन बेटर कर सकते हैं। एंड और फिर प्रैक्टिस करो उन आंसर्स की, उनको चेक कराओ। रेगुलर चेक करने के बाद उसको एनालिसिस भी करो, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ये भी देखो कि आपके मिस्टेक्स क्या हैं, एंड ट्राई टू गेट इट बेटर नेक्स्ट टाइम। थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, अपन ने पढ़ लिया लिख लिया, दैट इज़ फाइन, बट एग्ज़ाम डे पे अगर अपन पैनिक कर जाते हैं, पूरे साल की मेहनत ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि उस मोमेंट पे जब आप बैठे हो क्लास में 10-15 मिनट पहले, पेपर आने से पहले, उस टाइम पे आपके हाथों में कि आप सारी मेहनत पे अब फाइनल अब टेक मार्क करना है या फिर वो वेस्ट जाएगा। तो उस मोमेंट पे पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज़ ऐसे कर सकते हो जो मैंने भी की थी, मैं 10-15 सेकेंड ऐसे बस पूरी मसल्स को रिलैक्स करके बैठ जाती थी, आंखें बंद करके, और बस यही प्रे करती थी कि अब मैंने पढ़ लिया, क्योंकि एट दैट मोमेंट यू कैन नॉट स्टडी मोर। अब मैंने पढ़ लिया एंड नाउ आई हैव टू गिव माई बेस्ट फर्स्टली। और प्रेशर ये नहीं लेना कि अब बस मेरे को 100 लाना है, इस पेपर में कुछ भी हो जाएगा, दैट विल क्रिएट अ फॉल्स थिंग। तो बस उस टाइम ये सोचो कि अब जो भी आएगा मेरे को अपना बेस्ट देना है। मैंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा है, नो मैटर आपने कितना भी पढ़ा, उस टाइम अपने दिमाग को यही बोलो कि मैंने अब बहुत अच्छे से पढ़ा है, थिंग्स आर गोइंग टू टर्न इन टू माई फेवर, दैट क्या विल बात रियली है। हेल्प। सो मैनिफेस्ट करो कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, जैसा आपने प्लान की हो वैसी हो, और अपने आप में रिजल्ट जो है वो ऐसा निकल कर आएगा, अपने आप में रिजल्ट जो है वो टॉपर निकल के आएगा। ये होती है सफलता की मंजिल। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, और अगर आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, तो फिर राह जो है वो अपने आप आसान बन जाती है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस तान्या फॉर अचीविंग वेरी ग्रेट सक्सेस, एंड आई रियली विश फॉर योर बेटर फ्यूचर। नमस्कार।